नमस्कार। हम्म। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सनसनीखेज खबर पर। हम्म। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले। हाँ, ये खबर रविवार तड़के आई और इसने काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि सब कुछ तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान इसका जोरदार खंडन कर रहा है। और बीच में है संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA, जिसकी बातें शायद इन दावों से मेल नहीं खाती। तो आज हम इसी पूरी उलझी हुई स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर एक लेख जिसका शीर्षक है US स्ट्राइक्स ऑब्लिटरेट ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, उसी के आधार पर ये चर्चा करेंगे। जी, तो स्रोत बताते हैं कि अमेरिका ने रविवार को सुबह सुबह ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। 3 ठिकाने कौन कौन से? नतांज, इस्फहान और फोर्डो। ये नाम अक्सर सुनाई देते हैं जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात होती है। हाँ, ये वही जगह हैं जहां मतलब यूरेनियम संवर्धन का काम होता है या फिर उसे स्टोर किया जाता है। सही? बिल्कुल सही। संवर्धित यूरेनियम, जिससे परमाणु ऊर्जा भी बन सकती है और जिसे अगर और ज्यादा संवर्धित किया जाए तो परमाणु हथियार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं पर सारा विवाद है। और देखिए, ये हमले हुए कब हैं? जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा है और गाजा में भी इजरायली कार्रवाई चल रही है, तो अमेरिका का ये कदम मतलब वो सीधे इस लड़ाई में कूद पड़ा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। स्रोत के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रविवार सुबह टीवी पर आकर इन हमलों को डिफेंड किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जरूरी थी क्योंकि ईरान से उनके मुताबिक परमाणु खतरा बढ़ रहा था, उसे रोकना था। और उन्होंने दावा किया कि ईरान की जो मुख्य परमाणु संवर्धन की सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इसे शानदार सैन्य सफलता भी बताया। जी हाँ, और साथ में तेहरान को चेतावनी भी दी कि कोई जवाबी कार्रवाई न करे। ये बहुत बहुत बड़े दावे हैं। निश्चित रूप से। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, विरोधाभास सामने आता है। स्रोत यही बताता है। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका और इजरायल तो काफी समय से कह रहे हैं कि ईरान छिपकर परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान हमेशा कहता आया है कि नहीं, हमारा कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए, मेडिकल जरूरतों के लिए। हाँ, वो हमेशा नागरिक उद्देश्यों की बात करते हैं। तो इन दावों और काउंटर दावों के बीच ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA, उनका क्या कहना है? उनका काम तो निगरानी रखना है ना? सही। और स्रोत के मुताबिक IAEA ने हाल ही में इजरायल के उन दावों को खारिज किया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। अच्छा, तो ये जानकारी तो अमेरिकी दावे पर सवाल उठाती है कि खतरा इतना फौरी था कि हमला करना पड़ा। हाँ, ये सवाल तो उठता है। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिकी दावे और शायद जमीनी हकीकत या कम से कम IAEA के आकलन में फर्क हो सकता है। तो ये गंभीर बात है। मतलब सैन्य कार्रवाई हो गई और उसके आधार को लेकर ही सवाल हैं। हमारी इस बातचीत का मकसद भी यही है कि स्रोत के आधार पर समझें कि हुआ क्या, दावे क्या हैं, खंडन क्या हैं और फौरी प्रतिक्रियाएं क्या रहीं। बिल्कुल। अब ईरान की प्रतिक्रिया देखते हैं। स्रोत के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। जाहिर है वो चुप तो नहीं रहेंगे। क्या कहा उन्होंने विस्तार से? उन्होंने कहा कि भाई, अब कूटनीति का रास्ता बंद हो गया है, डिप्लोमेसी खत्म, और ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और अमेरिकी प्रशासन के बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने अमेरिकी प्रशासन को युद्ध भड़काने वाला गैर कानूनी प्रशासन कहा, और ये भी कि इन हमलों के नतीजे खतरनाक होंगे, दूर तक असर पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। स्रोत में एक और बात है कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हमले गोपनीय तरीके से कोऑर्डिनेट किए गए थे। इसका क्या मतलब समझें? ये थोड़ा अस्पष्ट है। हो सकता है इसका मतलब हो कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा था, या किस हद तक सहयोगियों को लूप में रखा गया, ये पूरी तरह साफ नहीं है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, जैसा स्रोत बता रहा है, एक बड़ी मिलिट्री एक्शन हुई है। उसके असर पर अमेरिका और ईरान के बयान एकदम उलट हैं। बिल्कुल उलट। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस लिए है, इस पर दुनिया भर में गहरा मतभेद पहले से ही था और अब शायद और बढ़ गया है। वाकई, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का सब नष्ट वाला बयान, दूसरी तरफ ईरान का इनकार, और फिर IAEA का वो आकलन जो शायद अमेरिकी अर्जेंसी वाले दावे से अलग है। हाँ, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल तो उठता ही है कि जब कथित खतरे हों तो उन पर सैन्य कार्रवाई करने का फैसला और दावों के सत्यापन का क्या, खासकर जब IAEA जैसी संस्थाएं मौजूद हैं। बिल्कुल।
स्रोत हमें इसी सवाल के साथ छोड़ता है कि ऐसे हालात में पारदर्शिता, वेरिफिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की क्या अहमियत रह जाती है। ये सोचने वाली बात